नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे भूगोल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, इसके पहले भी भूगोल का एक पार्ट वीडियो बना चुके। ठीक, अगर आप वो नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं भूगोल का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो। ठीक, लेकिन स्टार्ट करने से पहले क्या कहते हैं, जी सुनिएगा। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने की सुनो, अपने दिल की सुनो, किसी और को नहीं सुनो, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देने के लिए जाना है, किसी और को देने के लिए नहीं जाना है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कहता क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हरिकेन और टॉर्नेडो नामक चक्रवात चलती है। तो हरिकेन और टॉर्नेडो नामक जो चक्रवात चलती है, दोनों चक्रवात है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पूर्वी तट पर चलता है। यानी कि हरिकेन और टॉर्नेडो दोनों चक्रवात है जो कि कहाँ चलता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर। याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर। ठीक, अगला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध मक्का की मंडी है। यानी कि विश्व में जो कि प्रसिद्ध है वो मक्का मतलब जानवे करते हैं मक्का, भुट्टा उसका खाए भी होंगे। ठीक, तो वह मंडी कहाँ है, तो याद रखिएगा सेंट लुइस में है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है मक्का की मंडी। वो मक्का की मंडी के लिए फेमस है सेंट लुइस। ठीक, रेड इंडियन एवं निग्रो जनजाति पाई जाती है। यानी कि रेड इंडियन एवं निग्रो जनजाति कहाँ पाए जाते हैं, तो उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका में रेड इंडियन एवं निग्रो जनजाति पाई जाती है। ठीक, अगला है कि कार उद्योग केंद्र डेट्रॉयट स्थित है। यानी कार उद्योग केंद्र जो डेट्रॉयट है, जो कि कहाँ स्थित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में कार उद्योग केंद्र डेट्रॉयट स्थित है। ठीक, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। यानी कि कौन है नदी जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो कांगो नदी है, जो कि विषुवत रेखा को कई बार काटते हैं, तो 2 बार, डबल बार काटती है। कौन नदी, तक कांगो नदी। ठीक, अगला है काल गुलरी और कुल गार्डरी सोने की खान स्थित है। यानी काल गुलरी और कुल गार्डरी जो दोनों जो सोना की खान स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है काल गुलरी और गुल गार्डरी। काल गुलरी देखिए काल मंडरा रहा है, तो समझिए कि ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक, काल गुलरी और कुल गार्डरी कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, आगे संपूर्ण पृथ्वी पर जल विस्तार, यानी कि पृथ्वी की जितना भी भाग है उस पर कितना भाग पर जल है जो कि विस्तार है, तो 3/4 भाग। याद रखिएगा 3/4, तो कहते कि 4 भाग में 3 भाग में जल फैला हुआ, यानी कि 71% भाग में केवल पानी फैला हुआ है। अगला देखिएगा कि सार गैसो सागर स्थित है। सार गैसो सागर जो स्थित है वो कहाँ है, तो अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में कौन है, तो सार गैसो कहाँ है, तो अटलांटिक में। याद रखिएगा, सार गैसो कहाँ है, तो अटलांटिक में, अटलांटिक महासागर में सार गैसो। ठीक, आगे है कि अमावस्या और पूर्णिमा को चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी एक सीधी में होती है, इस दिन उत्पन्न होता है, तो वृत जवार। अगर चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी अमावस्या और पूर्णिमा के दिन अगर सब एक के सीधा में आ जाए तो उस दिन क्या होगा, वृत जवार। यानी कि वृत मतलब बड़ा जवार भाटा उत्पन्न हो सकता है। ठीक, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस की मात्रा, यानी कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन गैस पाई जाती है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 78.07% लगभग। यानी कि 78 दशमलव पॉइंट करके कुछ रहेगा वही होगा। ठीक, तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन के बाद किसका नाम आता था, ऑक्सीजन का आता है, जो लगभग 21% की मात्रा में पाया जाता है। ठीक, अगला कि सभी वायुमंडलीय घटनाएं, यानी कि बादल, आंधी एवं वर्षा होती है, तो किसके कारण ये सब होती है, यानी कि बादल और आंधी और वर्षा ये तीनों चीज़ें होता है किसके कारण, तो क्षोभ मंडल में। कहाँ होता है, तो क्षोभ मंडल में ये तीनों होता है, बादल चाहे आंधी या वर्षा तीनों जो होता है, तो याद रखिए क्षोभ मंडल में। ठीक, अगला वायुयान उड़ान भरता है। यानी कि वायुयान जो उड़ान भरता है, वायुयान मतलब जो एरोप्लेन हो गया, हवाई जहाज़ हो गया, जो उड़ान भरता है तो कहाँ पर भरता है, तो समताप मंडल में वायुयान उड़ान भरता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य से निकलने वाले परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है। यानी कि सूर्य से जो परावैंगनिक किरण निकलती है उसे कौन अवशोषित करते हैं, तो ओजोन परत या तो ओजोन मंडल। याद रखिएगा, उसको बोलते हैं ओजोन परत या ओजोन मंडल बोलते हैं। ठीक, अगला है कि संचार उपग्रह स्थित है। यानी कि संचार उपग्रह है जो कि कहाँ स्थित है, याद रखिएगा संचार उपग्रह जो होता है कहाँ स्थित है, तो आयन मंडल में संचार उपग्रह को लगाया जाता है, आयन मंडल में। ठीक, प्रशांत महासागर से चीन महासागर की ओर चलने वाले चक्रवात को कहा जाता है। यानी कि जो चक्रवात प्रशांत महासागर से चीन सागर की ओर चलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, टाइफून बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइफून बोलते हैं। ठीक, अगला खिरगिज जनजाति के रहने के आवास को कहते हैं। यानी खिरगिज जनजाति जो लोग रहते हैं उसके आवास मतलब उसका घर को क्या बोलेंगे, तो यूरत
यूर्त, यूर्त बोलेंगे, ठीक। एस्किमो प्रजाति के बर्फ़ का घर कहलाता है, यानी कि एस्किमो प्रजाति के जो लोग रहते हैं वो अपना घर बर्फ़ का बनाते हैं, तो उसको घर को क्या कहते हैं? ईग्लू। याद रखिएगा, ईग्लू बोलते हैं। याद रखिए क्या बोलते हैं? तो ईग्लू बोलते हैं, ठीक। आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कर्क रेखा भारत में गुजरती है, तो कर्क रेखा जो भारत में गुजरती है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखिएगा कि भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन राज्य? तो राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। ये 8 राज्यों से कर्क रेखा जो कि भारत में गुजरती है, ठीक। अगला कि भूकंपीय तरंग का सर्वप्रथम पता चलता है, यानी कि भूकंप तरंग बोले जाए तो भूकंप का झटका जो सबसे पहले पता चलता है, तो जहाँ पर भूकंप उत्पन्न होता है वहीं ना पता चलेगा जी। तो कहाँ पर सबसे पहले उत्पन्न होता है? तो अधिकेंद्र में सबसे पहले पता चलता है, कहा कि वहीं पर सबसे पहले भूकंप का पता चलता है, वहीं से माना जाता है कि यहीं से उत्पन्न होता है, ठीक। आगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में, यानी कि पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कैवां स्थान है? तो याद रखिएगा, पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का 7वां स्थान है, ठीक। आगे लक्षद्वीपों में द्वीपों की कुल संख्या, यानी कि लक्षद्वीपों में द्वीप की कुल कितनी संख्या? तो याद रखिएगा 36 है। द्वीप की कुल कितनी संख्या लक्षद्वीपों में? तो 36 है। याद रखिएगा कितना है? तो 36 है, ठीक। बांग्लादेश की सीमा से सटे भारतीय राज्य है, यानी कि जो बांग्लादेश से सटल है वो कौन कौन भारत का राज्य है? तो याद रखिएगा मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। पश्चिम बंगाल तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल से तो बंटवारा होकर बांग्लादेश बना है, ठीक। तब मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया एवं पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए कि पाकिस्तान की सीमा से सटे भारतीय राज्य, यानी कि पाकिस्तान देश से उसकी सीमा से सटने वाला कौन कौन सा राज्य है? तो याद रखिएगा यहाँ पर राजपंगू। राजपंगू का मतलब हो गया राज से राजस्थान, ज से जम्मू कश्मीर और प से पंजाब और गु से गुजरात, यानी कि गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, यानी कि राजपंगू। राज से राजस्थान, ज से जम्मू कश्मीर, प से पंजाब और गु से गुजरात, ठीक। यानी कि अब तो जम्मू कश्मीर को राज्य नहीं, अब तो इसको केंद्र शासित प्रदेश में बांट रखा गया है, ठीक। ये चलते अगर इसको हटाकर पूछे तो याद रखेगा गुजरात, पंजाब और राजस्थान, ठीक। म्यांमार की सीमा से सटे भारतीय राज्य, यानी कि म्यांमार देश की सीमा से सटने वाला भारत के कौन कौन राज्य है? तो अनममी। तो अ से अरुणाचल प्रदेश, न से नागालैंड, म से मणिपुर, मी से मिजोरम। याद रखिए, अ से अरुणाचल प्रदेश, न से नागालैंड, म से मणिपुर और मी से मिजोरम, ठीक। यानी कि अनममी ये राज्य है जो कि म्यांमार की सीमा से सटता है, ठीक। चीन की सीमा से सटे भारतीय राज्य, यानी कि चीन की सीमा से सटने वाला भारत का कौन कौन सा राज्य है? तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश है जो कि चीन की सीमा से सटता है। जम्मू कश्मीर भी सटता है, लेकिन जम्मू कश्मीर को अब केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। तो भारतीय राज्य के बारे में पूछे तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं तथा अरुणाचल प्रदेश होगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है, यानी कि भारत में तो गंगा नदी को गंगा बोलते हैं, लेकिन जब वह नदी बांग्लादेश में बहती है तो उसको क्या बोलते हैं? तब पद्मा। याद रखिएगा पद्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तब पद्मा, ठीक। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश से गुजरती है तो उसको क्या बोलते हैं? तो जमुना बोलते हैं। याद रखिएगा जमुना बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जोग या गरसोप्पा जल प्रताप का नया नाम है, यानी कि जोग या गरसोप्पा जल प्रताप है जिसका नया नाम बदल गया। जिसका नया नाम क्या है? तो महात्मा गांधी जल प्रताप। याद रखिएगा उसका नया नाम क्या है? तो महात्मा गांधी जल प्रताप है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है, तो भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना जो है शिव समुद्र जल प्रताप पर 1902 ईस्वी में विद्युत जल परियोजना बनाया गया था। शिव समुद्रम जल प्रताप, ठीक। कब बनाया गया था? 1902 ईस्वी को, ठीक। पृथ्वी की ऊपरी परत कहलाती है, जो पृथ्वी की सबसे ऊपर का परत होता है वो भूपर पट्टी कहलाता है। याद रखना भूपर पट्टी या तो क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, भूपर पट्टी बोलते हैं तो क्रस्ट बोलते हैं, ठीक। उत्तर भारत में शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो उत्तर भारत में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीट के कारण, पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होता है, पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण, ठीक। तो आशा रखते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक। तो अगर पसंद आए तो एक लाइक ठोक दीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार ज्वाइन हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटे को उसे भी प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक।